स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं आकाश सिंह और हम लोग आज फाइनली लेने वाले अर्थक्वेक। जी हाँ गाइज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है भाई अर्थक्वेक कहाँ से मिलेगा, ड्रेन पंच वगैरह सारे मूव्स कहाँ से मिलेंगे। तो ऑप्शंस तो बहुत होते हैं गाइज। बेसिकली आप इवेंट से ले सकते हो या फिर ले सकते हो स्टोर से। अगर इवेंट से लेते हो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्टोर से ले रहे हो, अगर VIP 0 मेरी तरह, तो ये डिपेंड करता है कितने दिन लॉगिन हुए हो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार लॉगिन करता हूँ और मेरी नज़र हमेशा स्टोर पे रहती है। तो मेरे पास आप देख सकते हो ड्रेन पंच और अर्थक्वेक काफ़ी थे। अर्थक्वेक के लिए मेरे को सिर्फ 2-3 और चाहिए थे, 1-2 और चाहिए थे, और जो एक ही चाहिए था 19 था मेरे पास। तो मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि कभी अगर स्टोर में आता है तो ले लूँगा। ये जो 19 है ना गाइज़, ये तकरीबन मैंने स्टोर से ही कलेक्ट किए हैं। 1-2 बार जो पुराने बॉक्स खोले थे सरग्याली के बाद, उस वक्त मेरे 1-2 शर्ट्स मिले थे। बाकी सारे हमने स्टोर से कलेक्ट किए हैं। जो वक्त लगा मेरे को, बहुत दिन लगा। जब से मैंने सलगैलियो को बनाया है तब से मैं इसे कलेक्ट कर रहा था और ये आज जाके कंप्लीट हुआ है। मैंने सलगैलियो के वक्त कुछ इवेंट बॉक्सेस खोले थे जिसमें से मेरे को लकीली एक अर्थक्वेक टीम मिल गया था। पर दूसरा अर्थक्वेक मेरे को टीम चाहिए था क्योंकि हमने लुकारियो को कन्वर्ट कर दिया अटैक टाइम में। तो और उस पर जो बोन रस रखा है वो बिल्कुल कभी कभार अच्छा परफॉर्म करता है, पर उसकी एक्यूरेसी एक बहुत ही गंदी प्रॉब्लम है। हालांकि हमने उसे इसलिए रखा था ताकि हम लोग काउंटर यूजर्स को काउंटर कर पाएँ, पर उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसलिए हमने रख लिया अर्थक्वेक। पावर ज़्यादा है और तगड़ा भी मूव है। मतलब इनफैक्ट अगर बल्कअप हो जाए स्टैक 6 के साथ और उसके बाद क्लोज कॉम्बैक्ट कतई जहर होता है, और उसके अगर क्लोज कॉम्बैक्ट को अर्थक्वेक का साथ मिल जाए ना तो और ज़्यादा बेहतर होता है। हमने सिंथेसाइज कर लिया है अर्थक्वेक TM। तो मैंने अभी शॉर्ट सबको शो किया, अब मैं शो कर देता हूँ TM। ठीक है, अभी वक्त लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो उसके बाद करेंगे। तो अर्थक्वेक TM बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था गाइस, स्टोर से ना बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा। पर लिटरली मैंने अभी चीज़ नोटिस की कि एक हफ्ते में दूसरी बार जो था अर्थक्वेक का टीम आया था, एक हफ्ते में दूसरी बार, और ये बहुत रेयर होता है। मतलब इससे पहले 3 मैंने बाय किए थे और एकदम से 7 या फिर 8 दिन बाद और 3 आ गए। और ड्रेन पंच का भी TM, मतलब जो शर्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिखने को मिल रहे हैं। ब्रिक के भी दिख रहे हैं, काल माइंड के भी दिख रहे हैं। ड्रैगन डांस के नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं, वो वाला बहुत कम दिखने मिलता है मेरे को स्टोर में। पर ड्रैगन डांस ईजिली लोग को मिल जाता है ना इवेंट बॉक्स से, क्योंकि मेरे को आज तक मैंने 3 खोले हैं और तीनों के तीनों मेरे को मिले थे। मतलब 3 जो मेरे को ड्रैगन डांस TM थे वो तीनों के तीनों मेरे को इवेंट से ही मिले थे, जो हमने अपने VIP वाला टराना टॉर पे। और एक दूसरा अकाउंट था हमारे पास, वो आज भी हम लोग लॉगिन नहीं करते उस पर, तो उसमें मैंने उसे यूज़ किया था। ठीक है, तो ड्रैगन डांस तो ईजी मिलता है, ईजीली मिल जाता है। अर्थक्वेक, ड्रेन पंच, ये थोड़े मुश्किल से मिलते हैं। और फाइनली यार ये देखो, हमने TM भी शो कर दिया। फाइनली मेरे को मिल चुका है एक अर्थक्वेक का TM। अब गाइस मेरे पास ऑप्शन तो था कि मैं बुलडोज भी रख सकता था, पर अर्थक्वेक की बात ही अलग होती है। मेरे पास सलग्याली भी हो चुका है जिसका अर्थक्वेक है, अब लुकारियो भी हो चुका है अर्थक्वेक। ये हमारा टीम है, जो रियल टीम है ना वो है बिल्कुल गाचॉम्प है, स्वॉम्फर्ड है, मोबाइल है, ग्राउडोन है, सलग्यालियो है, लुकारियो। एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो डार्करा यूज़र को काउंटर करे, एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो फोर्ट्रेस यूज़र को काउंटर करे। क्योंकि क्विक किल बैटल्स जब मैंने शुरू किया था, मैंने यही सोचा था कि सिर्फ क्विक किल बैटल्स। ठीक है, उसके बाद भाई देखा माहौल ही कुछ अलग है। यहाँ पर विन के लिए आपको डार्करा एक स्टॉपर बनाना पड़ेगा और फोर्ट्रेस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको काउंटर करना है फोर्ट्रेस यूज़र को तो आपको डिफॉग चाहिए होगा या फिर रैपिड स्पिन चाहिए होगा। और हार्ड जोड यूज़र में कौन सा ऐसा पोकेमॉन है जो डिफॉग यूज़ करता है अदर देन अलॉय चारिज़ार्ड, जो मेरे ऑप्शन में आता नहीं, स्पेशल अटैक टाइप है और उसका बेस्ट यूज़ वैसे ही होगा, या फिर एक बहुत ही गंदे तरीके से उसका यूज़ हो सकता है, जो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लोग गंदे बन रहे तो हम क्यों साफ रहे हैं भाई। फिर भी उतना गंदा वो टर्न आउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा। मतलब मूव सेट में डिसाइड किया अलॉय चारिज़ार्ड पे, तो हम लोग उसको तब बनाएंगे जब हमारा जो अपकमिंग R7 था वो कंप्लीट। यहाँ पर मेरे मतलब यहाँ पर लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है मैं रियल हूँ, तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं भाई मैं रियल हूँ ही नहीं, मैं बस फ़ैन हूँ, खुद का ही फ़ैन हूँ। मजाक है भाई, मजाक। तो गाइज़ अभी हम लोग चलते हैं सिम बैटल में और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली अर्थक्वेक कैसा टर्न आउट होता है। मतलब सिम बैटल में चेक करना होता है ना, तो अच्छा ही रहता है। मतलब टफ कंपटीशन यहाँ पर मिल जाता है कभी कभी। टफ कंपटीशन क्या मिलता है यहाँ पर, तो मतलब बॉट बैटल्स होते हैं। तो फिर भी आप अगर आपको कोई TM वगैरह चेक करना हो ना तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर फिलहाल मेरे को स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं दिख रहा है, तो मैं पॉइंट बेसिस पे लड़ता हूँ गाइस। सिम बैटल्स में मेरा नज़र हमेशा जो रहता है वो रहता है पॉइंट्स पे, कौन मेरे को ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है, और मैं उसी को चैलेंज करता हूँ। मेरे को ये कुछ यहाँ पर वो नहीं होता है कि इसका पावर कम है से नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को यहाँ पर पॉइंट चाहिए होते, और हर महीने में टॉप पे रहता हूँ सिम बैटल्स में VIP 0 के हिसाब से। ठीक है, जितने भी VIP 0 थे उनके हिसाब से। पर फिर भी मैं यहाँ पर मेरा जो टोटल
सिनेरियो होता है ये यही होता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले से लड़ना होता है। और कभी कभार गाइज आपको सिम बैटल में डेटा इलीगल का इशू आता होगा, और ये इसका तोड़ एक ही होता है गाइज, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जो है अपना रियल टीम बाहर लाना होता है और लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब लोगों का ये इशू इसीलिए आता है क्योंकि उनका पावर जो आउट पावर जो होता है, बाहरी पावर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने रियल टीम छुपाए हुए होते हैं। और सिर्फ 100 आपका मतलब 100 के पावर होगा, आप चैलेंज कर दे रहे हो किसी 300 के प्लेयर को, तो ऑब्वियसली आपको डाटा इलीगल आएगा। अगर आप किसी को भी चैलेंज कर रहे हो तो देखो मैक्सिमम डिफरेंस आप दोनों में ना मतलब 100 के या फिर 150 के होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिफरेंस रखोगे ना तो कभी कभार आ सकता है डेटा इलीगल। अगर महीने में आपको 2-3 बार भी डेटा इलीगल आ गया ना, तो ये भूल जाओ कि आप कभी उस मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे मतलब सिम बैटल के उस महीने, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं अगर देखता हूँ कि अगर मैं किसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे या फिर ज़्यादा पावरफुल बंदे को चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर अपना रियल टीम में से 1-2 पोकेमॉन डाल देता हूँ ताकि पावर इंक्रीज़ हो जाए। बेसिकली मैं अपना अगर मतलब बेकार टीम भी अगर रखता हूँ ना, तो 200 के से ज़्यादा है, और हमारे सर्वर में कोई नहीं अदर दिन 1-2 VIP 15 जिनके एक VIP 15 जिसका 500 के से ज़्यादा है, नहीं तो मैक्सिमम तो मतलब 300 के या 400 के अंदर ही आते हैं। और 230 या फिर चलो कभी कभार मेरे को लगाना पड़ता है, एक पोकेमॉन डालना पड़ता है, जैसे 250-260 के हो जाता है, पर उतना ही काफ़ी होता है सिम बैटल्स के लिए, ठीक है। मिनिमम आपको 200 के रख देना अगर आपके पास ऐसे पोकेमॉन्स हो तो। अगर कोई नहीं चाहते कि उनका रियल टीम सामने आए तो आप लोग छुपा सकते हो, ठीक है। ज़ैगियार्ड पे हमने आप देख सकते हो 1000 सैरो 1000 वेव रखे। ये नहीं कि मैं इसको टीम में रखना हो, मैं बस ज़ैगियार्ड ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। टीम में हमारे पास ऑलरेडी गार्चॉम्प है तो मेरे को ज़ैगियार्ड की अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मेरे पास गार्चॉम्प है, मैं उसे R2 1 कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 मेगा या फिर 2 मेगा गार्चॉम्प की कमी है, पर जैसे मेरे को इवेंट से मिलते हैं तो वो 1 हो जाएगा। और 2 के वक्त मेरे को गिवल्स बहुत ज़्यादा पकड़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी मैं तैयार ही हूँ। मतलब मेरे को VIP 0 में भी एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए जो डबल Z मूव इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को शायद जितना भी वक्त लगे मैं ज़रूर करूँगा। डबल Z मूव ऑन ए गार्चॉम्प विल बी रियली ए गुड ऑप्शन, मतलब मेरे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। मेरा अगर एक Z मूव वेस्ट होता है ना तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास दूसरा होता है। और गार्चॉम्प पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब अटैक बूस्ट आपको मिलता है, और R2 मूव भी तगड़ा हो जाएगा। फिशर स्लैश एक खतरनाक मूव होता है, और मैंने ड्रैगन टेल दिया हुआ है, और मैं इसके लिए एक और अच्छा मूव सेट ढूंढ रहा हूँ, पर उस मूव सेट के लिए मेरे को गार्चॉम्प को रीसेट करना पड़ेगा। और मेरा जो सबसे बड़ा डर है ये है कि अगर मैं इसे रीसेट करता हूँ तो शायद जो सॉलिड रॉक एबिलिटी है वो चला जाएगा। अब गाइस सॉलिड रॉक की तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं, मतलब मैं तो सॉलिड रॉक का ज़्यादा यूज़ करता नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जितने भी गार्चॉम्प के पास एबिलिटीज़ है ना सारे टट्टी है भाई, लिटरली सॉलिड रॉक के आगे सारे बेकार है, तो मैं चेंज नहीं करना चाहता। और अगर हम लोग पोकेमॉन रीसेट करते हैं तो वो एबिलिटी भी रीसेट हो जाता है, तो अगर ये सॉलिड रॉक चला गया तो वापस मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं इसे रीसेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे दिमाग में एक दूसरा मूव सेट है जो कतई जहर होगा, सबसे ज़्यादा यूनिक होगा गेम में, आज तक किसी ने वो सोचा नहीं होगा, पर एबिलिटी बचानी पड़ेगी, तो वही सॉलिड रॉक रखना पड़ेगा, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरे को पता चलता है कि रीसेट करने के बाद भी सॉलिड रॉक नहीं जाएगा तो भाई मैं कतई मतलब जहर मूव सेट के साथ आ गया हूँगा, जिसको मतलब गार्चॉम्प बैड ड्रीम बना दूंगा मैं लोगों के लिए कि ये ऐसा है, मतलब है मैं अपना मतलब बहुत ही बेहतरीन मूव सेट में लेके आऊँगा, ठीक है। अभी हमारे डिऑक्सिस भी गाइस R2 होने वाला है। अब जब ये R2 हो जाएगा ना तकरीबन मेरा पावर जो होगा 500K क्रॉस कर जाएगा। फाइनली मैं 500K से ज़्यादा क्रॉस कर जाऊँगा। मैं किसी भी बड़े गिल्ड रिसर्च से बिलोंग नहीं करता हूँ, 766 है, उसमें भी हम लोग 500K पहुँचने वाले गाइस। बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। VIP 0 500K पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े बड़े VIP जो है आज तक 500K तक नहीं पहुंच पाए, और हम लोग 500K तक पहुंचने बहुत कम पावर बचा है, जो डिऑक्सिस ख़त्म होने के बाद और सिर्फ 3 और डॉल लेने के बाद बेस के लिए मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा 500K। कतई जहर होगा भाई 500K VIP 0 अकाउंट। मेरे VIP अकाउंट में मैं क्रॉस कब का कर चुका हूँ, मैं शायद 530 और 50 पहुँच चुका हूँ, पर VIP 0 में मेरा हमेशा से टारगेट रहा है 500K। मैंने बहुत पहले 200K कर लिया था जब अपडेट वगैरह नहीं थे, उस वक्त 200K का बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। बहुत VIP ऐसे थे जिनके पास 200K नहीं था, हम लोगों ने तब 200K कंप्लीट किया था। अब भी मैं बहुत क्लोज हूँ 500K करने के पीछे, मतलब स्वॉर्मवर्ड कतई जहर हो जाएगा भाई जब डिऑक्सिस का फेटस कंप्लीट होगा। उसके बाद ना भाई सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बस मेरे को 5 स्टार करना है डिऑक्सिस को, और जितना भी है मतलब वही ऑरेंज में ही मेरे को इतना तो भरोसा है कि आराम से हम लोग 500K पहुँच ही जाएंगे।
थोड़ा सा भी दूर नहीं रहेंगे, हम लोग पूरे पूरे क्लोज होंगे। तो गाइज वो 500 के तो जब पहुंचा जाएगा। अभी मेरे को 5 और ड्रेन पंच के शर्ट चाहिए, और ये किस पोकेमॉन के लिए चाहिए गाइज, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा। अगर मैं बता देता हूँ ना, कोई और अगर वो बना लेगा तो भाई क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सेव किया जाए उस चीज़ को कभी और के लिए। पर ड्रेन पंच के 5 तो मैं लेके ही रहूँगा कहीं से भी, मतलब। और मैं बिल्कुल भी इवेंट में खर्च नहीं करूँगा। ट्रेजर डिटेक्टर वाले में तो भाई कभी नहीं। मेरे को यहाँ पर जैसे तैसे गार्चॉम्प चाहिए और डार्करा चाहिए। डार्करा ये नहीं है कि मैं टीम में लूँगा, किसी ने मेरे को एक बार कहा था कि मैं कभी भी डार्करा नहीं बना सकता, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। तो मैं बस ऐसे ही बना दूंगा, उसको बना के टीम के बाहर रखूँगा, मतलब आउटर सेक्शन में जहाँ पर शो वाला होता है, और वहाँ पर उसका नाम रख दूंगा नोव राय।